तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड जो है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में लगातार आप पूछ रहे थे। आपको अगर बेहतर तरीके से हम बताएं तो आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा के चलते विलंब हुई है ना। अन्यथा की स्थिति में भाई आपकी परीक्षा यथा समय पर कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन हुआ क्या कि बीच में हमारे बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल आ गया और उस शेड्यूल के चक्कर में आपकी परीक्षाएं विलंब हो गई। ठीक है, लेकिन आज आपको बेहतर तरीके से पता है आपकी बोर्ड परीक्षा का अंतिम दिन है, यानी आज से आपकी बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से खत्म हो रही हैं, है ना। अब जैसे ही मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही बोर्ड परीक्षा आपकी खत्म होगी, जो है पीएनपी के ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपकी परीक्षा का आयोजन कराया जाए। लेकिन सवाल यह एक चीज का और है कि आज 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद 17 तारीख से कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है कराए जाने की डेट जो है बोर्ड की तरफ से दी गई है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर 17 तारीख से हमारे कॉपियों का मूल्यांकन होता है तो क्या एग्जाम हमारा और विलंब हो सकता है। देख सकते हैं एक डेट भी आपके बीच में वायरल की जा रही है, पीएनपी सचिव की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है ना। और अभी तक परीक्षा केंद्र की दरकरार थी कि परीक्षा केंद्र हमें कैसे मिलेंगे, है ना। भाई जब बोर्ड परीक्षा आपकी चल रही थी तो परीक्षा केंद्र मिल पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर है, दोनों प्रशिक्षुओं को मैं कहना चाहूंगा, है ना। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लगातार चैनल के माध्यम से हम एक एक अपडेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एग्जाम डेट के संदर्भ में जो डेट वायरल की जा रही है, हालांकि वो 3 अप्रैल की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, कौन सी बातें कही जा रही हैं? 3 अप्रैल की बातें कही जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा भाई यहां एक चीज और फंसा रहा है चीजों को लेकर कि 17 जो है मार्च से जो हमारे कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, भाई मैंने आपको कल भी यही चीज बताया था कि आपके बीच में जो है जब कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है परीक्षा में 100% आपका विलंब होना सुनिश्चित है, क्योंकि वही टीचर्स जो कॉपियों के मूल्यांकन करने जाते हैं वही टीचर आपकी परीक्षा में ड्यूटी करते हैं, और जब परीक्षा में ड्यूटी करने वाले नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है परीक्षा आपकी विलंब होगी। भाई डीएलएड के चक्कर में बोर्ड अपने कॉपियों के मूल्यांकन को नहीं रोकेगा, क्योंकि बोर्ड सचिव जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं उनका यह कहना है कि हम रिजल्ट को बहुत जल्द घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भाई हर चीज में कंपटीशन होता है, तो एक होता नहीं कि कितना जल्दी हम रिजल्ट घोषित कर देंगे उसमें हमारा यश होगा, है ना। तो इसी चीज को लेकर मामला फंसा हुआ है। हालांकि लगातार पीएनपी में इस चीज पर विचार विमर्श चल रहा है। एक संभावित डेट 3 अप्रैल की बताई गई है, लेकिन अभी इस चीज को मैं चैनल के माध्यम से खारिज करता हूं, क्योंकि हमें अभी कोई लिखित तौर पर प्रूफ नहीं मिला है ना। कहने के लिए तो लोग अप्रैल में भी फरवरी में भी कह रहे थे कि आपकी परीक्षाएं फरवरी में हो जाएंगी, लेकिन आपने सारी चीजें देख लिया, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा आप वेट करिए, जैसे आज तक आपने वेट किया है ना। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भैया सेकंड सेमेस्टर के लिए तो अभी थोड़ा सा समय इनके लिए बच रहा, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर अगर आपका है तो आपके लिए कोई समय नहीं है। ठीक है, आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे कंपटीशन रखे गए। हालांकि कंपटीशन सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूपी टेट सीटेट आपको भी देना है, और आप देना शुरू भी कर दिए होंगे मुझे लगता है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, यूपी टेट का भी कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि जो है जून जुलाई तक हमारे बीच में यूपी टेट आएगा, तो उसमें सेकंड सेमेस्टर वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे और फोर्थ वाले तो बहरहाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको आगे शिक्षक भर्ती में शामिल होना। भाई शिक्षक भर्ती में आप तभी शामिल हो पाओगे जब आप अपनी परीक्षा मेंस डीएलएड को भी क्वालिफाई कर जाओगे। टेट सीटेट यानी एक परीक्षा, आप चाहे टेट को क्वालिफाई करो चाहे सीटेट को क्वालिफाई करो, ठीक है, तभी जाके उस परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो बहरहाल मैं ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है ना। इतना मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, परीक्षा
जो है परीक्षा केंद्र भी मिल गया है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ पीएनपी का जो उद्देश्य है भाई यही कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया फंसी हुई है। अगर ये चीजें फाइनल होती हैं तो तत्काल जो है आपकी डेट शीट जो है निकाली जाएगी। हालांकि जो 3 तारीख की चीजें कही गई हैं अभी फिलहाल के लिए इसमें सच्चाई नहीं है ना। हालांकि ओरल तरीके से मुहजबानी कहा गया है, लेकिन यार हम हमेशा कहते हैं कि हम उसी चीज पर विश्वास करते हैं जब सारी चीजें हमें लिखित तौर पर मिल जाती है ना। लेकिन आप इस डेट को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई करिएगा कि हाँ चलिए ठीक है हमारा एग्जाम 3 अप्रैल से प्रस्तावित है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा 100% प्रस्तावित है ना। जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई है उसमें सच्चाई नहीं है, कॉपीराइट संभावना मात्र। कल भी एक रिकॉर्डिंग वायरल की गई थी और आज भी दूसरे रिकॉर्डिंग वायरल की गई। अरे हर रोज पीएनपी सचिव से कोई थोड़ी ना बात कर सकता है यार, इतना आसान नहीं होता जितना लोग कर देते हैं। पता नहीं कौन कौन बात करके वायरल कर देता है, ये चीजें गलत होता है ना। इस चीज को भैया ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आप परीक्षा के लिए लगे हुए हैं तो अब आपके सेंटर की जो तलाश थी वो भी तलाश खत्म हो गई है आज के बाद, है ना। बोर्ड परीक्षा आपकी खत्म है, एग्जाम डेट आपकी बहुत जल्द जो है आउट की जाएगी, है ना। 3 तारीख से जो वायरल की गई है वो अभी फिलहाल के लिए फेक है, लेकिन फिर भी आप इस डेट को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिएगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आपकी परीक्षा बिल्कुल 100% प्रस्ताव। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।